प्रतिष्ठा की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, राजनीतिक बयानबाजी भी उसी तरह से बढ़ रही है। कांग्रेस के नेता या तमाम विपक्षी दलों के नेता कहते हैं कि कोई कहता है कि न्योता नहीं मिला, कोई कहता है कि भारतीय जनता पार्टी राम के नाम पर राजनीति कर रही है, राम को हाईजैक किया गया है। क्या कहना है सर आपका? देखिए, 500 साल से ऊपर तो राम मंदिर को लटका झटका भटका के रखा, और जब देश टुकड़े में हमें मिला तो कांग्रेस ने इसे कोटों में लटका भटका के रखा। अब जब प्रभु श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा मंदिरों में होने वाला है, अब ये कोई न कोई दंगा कराना चाहते हैं, भेदभाव कराना चाहते हैं, कोई ऐसी घटना घटित करना चाहते हैं जिससे राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में खलल पैदा हो जाए। और मैं पूछना चाहता हूं, जो लोग बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी के तो पॉलिटिकल एजेंडा में था, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, हमने कुर्बानी भी दी, हमारे कार्यकर्ता मारे गए, मुलायम सिंह यादव ने गोलियां चलाई और लालू यादव उनके समर्थन किए। आज उनके बेटा तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम जिस ढंग का भर्सन कहा है, ये तर्क मुझे समझ में नहीं आया। ये तर्क इसलिए नहीं समझ में आया कि इनके पॉलिटिकल डीएनए में राम विरोधी है, सनातन विरोधी है। अगर ये नहीं होता तो ये कह रहे हैं, क्या ये कहेंगे जो जाते हैं, कहां जाते हैं? जाते हैं मुस्लिम समाज मक्का मदीना, तो क्या उनको कहेंगे कि आप हज करने ना जाएं? इससे बर्बादी होती है समय की, ये पैसा सरकार का भी बर्बाद होता है, आपका भी। इसे कुछ और काम में लगाएं, उनको कहेंगे? उनको क्या तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम घोषणा करेंगे आज कि जो पटना में हज कमेटी का भवन है वो अस्पताल बनेगा? कर दें घोषणा, अगर है हिम्मत तब। नहीं करेंगे, क्योंकि ये शुरू से कभी इनके मंत्री ने रामायण को अपमानित किया, कभी उनके विधायक हमारी मां स्वरूपा सरस्वती को गाली दिया। इनमें हिम्मत नहीं है कि मोहम्मद साहब पर कोई टिप्पणी कर पाए, उनके जीवनी पर टिप्पणी कर पाए, पढ़ भी लें और टिप्पणी कर पाए। इनका उद्देश्य है सनातन को अपमानित करना, मुसलमानों को खुश करना, यही तुष्टीकरण की नीति है। इसीलिए ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं और राम मंदिर में व्यवधान आ जाए। सर, जो जितना तेजस्वी यादव की बात करें, तेजस्वी यादव का बयान तो अभी आया, इससे पहले भी लगातार आरजेडी के नेता जिस तरह के बयानबाजी करते हैं, पोस्टर लगाते हैं कि अंधविश्वास की तरफ ढकेला जा रहा है, मंदिर में जाना या पूजा करना, ये तमाम, आखिरकार इसके पीछे मकसद क्या है इन लोगों का? मकसद है ये जो प्राण प्रतिष्ठा में खलल पैदा करना। मंदिर तो बन गया, खलल नहीं पैदा। और मुझे तो डर लगता है कि ये 22 तारीख के बीच में ये विपक्ष कोई भी बड़ी घटना कर सकते हैं, राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में व्यवधान डालने के लिए। और ये चंद्रशेखर मंत्री इनके अपने मन से थोड़े बोलते हैं, इनके विधायक अपने मन से थोड़े, ये सोची समझी रणनीति है। दक्षिण भारत से अगर स्टालिन के कुनमा बोलते हैं तो इनकी मर्जी से, अगर एनसीपी के नेता बोलते हैं तो ये इंडी गठबंधन के मर्जी से। ये सोची समझी प्लान है, हिंदू सनातन को अपमानित करो, चोट पहुंचाओ और मुसलमानों को खुश करो, जात के नाम पर वोट लो
और हम मोदी को गाली दो। एक सवाल सर है, एनसीपी के नेता हैं जितेंद्र आवाज, उन्होंने एक तरफ तो भगवान श्री राम पर टिप्पणी की, उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम भी नॉन वेजिटेरियन थे, इस तरह के, हालांकि अपने बयान को वापस लेकर उन्होंने माफी मांगा। दूसरी तरफ उन्होंने गांधी जी को लेकर के कह दिया कि आरएसएस जो है लगातार जातिवाद को बढ़ावा देता रहा और गांधी जी की हत्या इसी वजह से हुई थी कि वो पिछड़ी जाति के थे। देखिए, मैं पूछता हूं कि जो एनसीपी के नेता जितेंद्र जी ने कहा और माफी मांग लिया, अगर कोई व्यक्ति किसी बड़े महापुरुष को या उनके बड़े नेता को गाली दे दे और फिर माफी मांग ले, तो जो बड़े नेता के दिल पर बैठेगा वो वापस हो जाएगा क्या? ये हिंदू आस्था को अपमानित करना है। प्रभु श्री राम को गाली दे करके एनसीपी को सद्बुद्धि नहीं आया है, भय आया है। आज का युवा इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए शरद पवार जी को सनातन से भय के कारण इन्होंने उससे माफी मंगवाया, लेकिन गाली दे करके कोई माफी मांगे ये माफ करने योग्य नहीं है। गांधी जी की हत्या को लेकर के जो उन्होंने टिप्पणी की, ये अलुल जलुल बकवास है। गांधी को पिछड़ा थे कि अगरा थे? गांधी गांधी थे। गांधी न अगरा थे न पिछड़ा थे। गांधी को मत घसीटें अपने राजनीति में।